अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है लिविंग वर्ल्ड इन टाइम। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे। बात ये है कि ज़मीन पर जब से ज़िंदगी जो है वो इवॉल्व हुई है, जब से ज़िंदगी बनी है, तब से लेके आज तक ज़मीन के डिफरेंट अदवार में या डिफरेंट जियोलॉजिकल टाइम पीरियड में डिफरेंट जानदार जो है वो बने और उनकी तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, या आप समझिए कि उन्होंने बाकायदा ज़मीन के ऊपर हुकूमत की और एक मुकर्ररा वक्त के बाद वो ख़त्म हो गए और उनकी जगह दूसरे जानदारों ने जो है वो ले ली। ये सिलसिला चलता आया है और चलता रहेगा। अच्छा, आ, ये हमें कैसे पता चला? हुआ ये कि जब साइंसदानों ने फॉसिल्स को यानी कि जानदारों की बाकियात को डिस्कवर किया और उनको स्टडी किया, तो वो ये हमें बताने के काबिल हो गए कि कौन कौन से जानदार जो हैं वो ज़मीन पर मौजूद रहे हैं। ना सिर्फ वो ये बताने के काबिल हो गए कि ज़मीन के डिफरेंट अदवार में कौन कौन से जानदार मौजूद रहे हैं, बल्कि वो तरतीब के साथ बताने के काबिल हो गए कि फलां ज़माने में फलां जानदार मौजूद था और फलां ज़माने में फलां जानदार जो है वो मौजूद था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जुरासिक टाइम में ज़मीन के ऊपर डायनासोर्स जो हैं उनका रूज था। इसी तरह से कैम्ब्रियन पीरियड के दौरान में पानी में समंदरों के अंदर जो है वो ट्रिलोबाइट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा थे। इसी तरह से प्रोटेरोजोइक ईरा में एल्गी और फंजाई जो है वो बहुत ज्यादा थे। इस तरह से हम जो है साइंसदानों ने जब फॉसिल्स को डिस्कवर किया तो वो ये बताने के काबिल हो गए कि कौन कौन से जमाने में कौन कौन से जानदार मौजूद थे और एक तरतीब के लिहाज से बताने के काबिल हो गए। अच्छा, इसकी एक खास रीजन भी है। हुआ ये कि जैसे जैसे जमीन पर वक्त गुजरता गया, जियोलॉजिकल टाइम गुजरता गया, वैसे वैसे मिट्टी की नई नई तहें जो हैं वो बनती गई और पुरानी तहें जो हैं वो गहराइयों में जाती गई। ठीक है। अब साइंसदानों ने जब उन मिट्टी की तहों को जो है वो खोदा, तो जो फॉसल उन्हें जमीन की गहराइयों में मौजूद नजर आया, वो जान गए कि ये फॉसल जिस जानदार का है वो बहुत ज्यादा माजी में जो है वो मौजूद था, क्योंकि उन मिट्टी की तहों को किसी ने भी जो है वो डिस्टर्ब नहीं किया। ठीक है, एक दफा मैं फिर बता दूं कि जैसे जैसे जमीन पर वक्त गुजरता गया, वैसे वैसे नई नई मिट्टी की तहें या सेडिमेंट की लेयर्स जो है वो बनती गई और पुरानी लेयर्स गहराइयों में दबती गई और किसी ने इस तरतीब को खराब नहीं किया। तो जब साइंसदान किसी भी डीपर लेयर से, किसी गहराई में से कोई फॉसल डिस्कवर करते हैं, तो वो ये जान जाते हैं कि ये फॉसल किसी पुराने जमाने के जानदार का है। और अगर किसी नई लेयर से फॉसल फाइंड आउट करते हैं या करीबी लेयर से फॉसल फाइंड आउट करते हैं, तो वो जान जाते हैं कि ये किसी करीब के जमाने के जानदार का है। अच्छा, ना सिर्फ ये बल्कि हम फॉसल की उम्र का अंदाजा भी लगा सकते हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल एक फॉसल है वो इस जमीन से मिला है। साइंसदान क्या करेंगे कि इस मिट्टी की तह के अंदर देखेंगे कि कितने रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स जो हैं वो मौजूद हैं। होता ये है कि अगर कोई मिट्टी की तह बहुत ओल्ड होती है तो उसमें रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स कम होते हैं, और जो तह बहुत न्यू होती है उसमें रेडियो एक्टिव आइसोटॉप ज्यादा होते हैं। तो साइंसदान क्या करते हैं कि वो तहों या लेयर्स या सेडिमेंट्स में रेडियो एक्टिव आइसोटॉप का जब कंपैरिजन करती हैं, तो वो उस रॉक की उम्र का अंदाजा लगा लेते हैं। इसी तरह से फिर वो फॉसल का भी ऑटोमेटिकली उम्र का अंदाजा लगा लिया जाता है। अच्छा, यहाँ मैंने कुछ सेडिमेंट की लेयर्स बनाई हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 3 लेयर्स हैं, ए बी सी। ठीक है, अब अगर कोई फॉसल लेयर ए में है और दूसरा फॉसल लेयर सी में है, तो जो फॉसल गहराई में होगा वो बहुत पुराना होगा और जो फॉसल ऊपर वाली लेयर में होगा वो यकीनन किसी करीबी जमाने के जानदार का होगा। अच्छा, यहाँ पर चलें आपसे पूछ लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक साइंसदान है, उनको एक फॉसल जो है वो लेयर बी में मिला और एक फॉसल जो है वो लेयर डी में मिला, तो आप बताएं कि कौन सा फॉसल जो है वो किसी नए जमाने के जानदार का होगा, बी या डी? जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। लेयर डी में जो फॉसल है वो करीब के जमाने के जानदार का है और लेयर बी में जो फॉसल मौजूद है वो यकीनन किसी माजी में मौजूद जानदार का जो है वो है। अच्छा, इसी तरह से मैं रेडियो एक्टिव आइसोटॉप के हवाले से भी आपको बता दूं। देखिए, अगर कोई तह, कोई सेडिमेंट की लेयर
गहराई में होती है तो उसमें रेडियो एक्टिव आइसोटॉप की तादाद कम होती है। अगर कोई सेडिमेंट की लेयर ऊपर होती है तो उसमें रेडियो एक्टिव आइसोटॉप की तादाद ज्यादा होती है। इस तरह से जब हम कंपैरिजन करते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स का, तो इस तरह से हमें जो रॉक होती है या सेडिमेंट की लेयर होती है उसकी उम्र का अंदाजा हो जाता है। उस अंदाजे के जरिए हम जो है उन लेयर्स में मौजूद फॉसिल्स की उम्र का अंदाजा भी लगा लेते हैं। इसके साथ ही आज का टॉपिक खत्म होता है। फॉर द टाइम बीइंग, अल्लाह हाफिज।